हाउ टू स्टडी 12 आवर्स एवरी डे। लॉन्ग आवर स्टडी तो करना चाहते हैं बट यही तो नहीं हो पा रहा है। बिकॉज एट दी एंड हमें मालूम है अगर हम लॉन्ग आवर स्टडी हर रोज करना शुरू कर दें तो जो हमारे बैकलॉग बने हैं वो कवर होने लगेंगे। हर रोज डेली बेसिस पे हम ज्यादा चीजों को कवर कर पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होंगे और खुद को लेके एक प्राउड भी फील होगा कि यार हाँ अपने गोल की तरफ हम बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही महसूस होगा हर रोज सोने जाएंगे बेड पे तो कि हाँ आज का दिन तो बहुत मस्त रहा। मतलब प्रॉब्लम तो सारी सॉर्ट हो ही जाएगी बट करे कैसे, इस चीज में दिक्कत आ रही है। सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। ये चीजें मेरे लिए वर्क की है एंड डेफिनेटली ये आपके लिए भी वर्क करेंगी। इंपॉर्टेंट है इनको यूज करना, बिकॉज बस सुन के अगर रहने देने वाले हो तो फिर मत ही देखो वीडियो। इसमें टोटल में 4 वेज बताऊंगा, लास्ट के तो बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो एंड तक देखना एंड डेफिनेटली अगर आप इनको इंप्लीमेंट करते हो तो आप हर रोज लॉन्ग आवर स्टडी करने वाली प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आप देखो ये जो टास्क आप करना है कह के टाल देते थे वो पूरा होने लगेंगे। टेस्ट खराब जाने के बाद हर बार जब कहते हैं कि अगला टेस्ट पक्का बहुत अच्छा जाएगा, अगेन पढ़ाई नहीं कर पाते अच्छे से, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। एंड अगर आप उनमें से हो जो बस पढ़ने बैठते हैं एंड 15-20 मिनट आधे घंटे में ही फोकस ब्रेक हो जाता है, तब तो आपको अभी अवेयर हो जाने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। बिकॉज ऐसे ही अगर चलता रहा तो आप देखोगे जब आंखें खुल रही हैं सीधा एग्जाम सामने आ गया है, कुछ महीने ही बचे हुए हैं और टाइम अब नहीं बचा है। स्टार्ट करते हैं पहले टिप से। देखो अगर लॉन्ग आवर स्टडी करना है तो पहले तो स्टडी करने बैठना पड़ेगा। बट कई बार हम चाहते तो हैं बट हमारा मन ही नहीं कर रहा होता है पढ़ने बैठने का, लो फील हो रहा होता है या जस्ट मन ही नहीं होता है, तो उस टाइम पे क्या करें? सिंपल है, अगर एक दिन आपका पढ़ने का मन नहीं है और उस दिन आप पढ़ना चाहते हो तो मोटिवेशनल वीडियो देख लो। बट अगर हर रोज ही आप पढ़ना चाहते हो तो फिर मन के ऊपर से डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी एंड डिसिप्लिन को अपनाना पड़ेगा। कैसे होगा सब कुछ आगे अपन देखेंगे। हमारा माइंड ना एक बहुत ही शातिर एंड चालाक सी चीज है, वो हमेशा चाहता है कि वो आराम करते रहे। कल रात को मोटिवेट होकर तो हमने अलार्म लगाया था कि सुबह कल से 6 बजे डेली उठ के स्टडी करना शुरू करेंगे। 6 बजे अलार्म बजा, हमारा नींद भी खुल गया, बट वहां पे माइंड क्या बोलता है उठने के बाद कि थोड़ा सा और सो लेते हैं, थोड़ा सा क्या ही हो जाएगा, अगले दिन से हम सीरियसली 6 बजे उठ लिया करेंगे। या कई बार आपने खुद फील किया होगा कि कभी शॉर्ट्स या रील्स वगैरह देख रहे हैं तो हमें रियलाइज होता है खुद यार हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें स्टडी करना चाहिए। तो उस टाइम पे हमारा दिमाग क्या बोलता है कि हाँ करना जो चाहिए बस थोड़ी देर में करते हैं, या कल से या एक दिन से एकदम हम सीरियस हो जाएंगे। और एक दिन पता नहीं कब आएगा बट हाँ एक दिन से हम एकदम सीरियस हो जाएंगे और उसके बाद बिल्कुल ही फोन बंद और बस और बहुत सुपर फोकस मोड में हम स्टडी करेंगे। वो दिन आप पता नहीं पहले के कितने दिन से ला रहे हो बट वो दिन अभी भी नहीं आया है और वो आगे ऐसे ही चलता रहा तो लिटरली वो कभी भी नहीं आता है। एक आध बार हम सीरियस हो भी जाते हैं, एक आध दिन स्टडी भी करते हैं, बट बैक टू वही नॉर्मल वाली लाइफ और वो चीज़ फिर कंटिन्यू होती है और फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। फिर हमें थोड़ा सा रियलाइज होता है बहुत हो गया, अब थोड़ा सा लगते हैं एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। नाउ तोड़ने का इसको आखिर तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि दिमाग शातिर है तो ट्रिक हमारे पास भी है। जब दिमाग बोले कि यार पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, जिस चीज में आप लगे हुए हो बस उसी चीज को करने का मन कर रहा है, जैसे अगर आप अभी रील्स देख रहे हो मन कर रहा है और आगे वही कंटिन्यू करे, या कोई वीडियो गेम खेल रहे हो लग रहा है कि बस उसको ही कंटिन्यू करे आगे, तो वहां पे ऐसा कर सकते हो आप उससे पॉज लो, फोन को ऑफ कर दो, 5 सेकंड का आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग लो। आप थोड़ा सा आप जब उससे डिटैच हो जाओगे तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जब तक आप उसमें लगे रहते हो ना आपको एक रेजिस्टेंस फील होता रहता है, तो आप जब 5 सेकंड का डीप ब्रीदिंग ले लेते हो और मान लो आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो अपने दिमाग को ही नहीं बोलना है कि जाके मेरे को न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कोई चैप्टर पढ़ना है तो जाके पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करनी है। खुद के दिमाग को बोलो एक छोटा सा टास्क बस कि जाके बस पहला वाला जो टॉपिक है ना उसके अंदर बस उसकी कुछ लाइन पढ़नी है, दैट्स इट। इतना करूंगा एंड हो जाएगा। एंड पता है ये चीज सच में वर्क करती है। जबकि सामने कोई बहुत बड़ा टास्क होता है ना तो आप उसको प्रोकास्टिनेट करते रहते हो कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे, बट छोटा टास्क होता है तो लगता है क्या ही है, छोटा सी चीज कर लेते हैं। तो जस्ट आपको लगेगा कुछ ही लाइन पढ़ना है, चलो ठीक है देख लेते हैं, और आप बस उतना ही करोगे ना, आपने बस पहला टॉपिक उसका पढ़ा तो आपका फिर दूसरा वाला टॉपिक आगे कंप्लीट करने का अपने आप मन करने लगेगा। मेन होता है उस रेजिस्टेंस बैरियर से बाहर निकलना। एंड दूसरी चीज जो आप यूज कर सकते हो वो ये है कि आप स्ट्रॉन्ग और रीजन याद दिलाओ खुद को कि मैंने क्यों ये करना है, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके क्या बेनिफिट आपके लाइफ पे आएंगे। जैसे स्टडी कर रहे हैं तो आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, तो फिर खुद को आइज क्लोज करके वैसे इमेजिन करो, खुद को बताओ कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है। एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा ना तो फिर आपको बाकी सारी चीजें बहुत छोटी लगेंगी एंड आपका फिर खुद ब खुद मन करेगा कि नहीं इतना स्ट्रॉन्ग रीजन है तो मेरे को ये चीज करनी है। एंड देखो अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो होपफुली आप अपने प्रिपरेशन को साथ ही साथ सेल्फ इवेलुएट करते चल रहे होगे टेस्ट सीरीज के थ्रू। अगर आपने अब तक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप अभी कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा पीछे लाइक कर रहे हो, बिकॉज पढ़ने को तो हम आगे पढ़ते चले जा रहे होते हैं बट खुद पे एक चिक मिलना इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एक अच्छे क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज के थ्रू, जो कि पीडब्ल्यू का रियल टेस्ट प्रोवाइड करता है। बेसिकली पीडब्ल्यू का रियल टेस्ट एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जो कि इंडिया के 250+ सिटीज में कंडक्ट होता है एंड एक्जेक्टली वही एक्चुअल नीट एग्जाम वाले पैटर्न पे। अभी मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उन सबसे डिफरेंट है बिकॉज ये बिल्कुल एनटीए बेस्ड टेस्ट सीरीज है। लाइक एनटीए जैसे एग्जाम कराता है, रजिस्ट्रेशन से लेके एग्जाम देने से लेके रिजल्ट आने तक एक्जेक्टली उसी सेम फॉर्मेट में इसके अंदर होता है। लाइक पहले रजिस्ट्रेशन करना, फिर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना एंड उस एडमिट कार्ड को लेके एग्जाम सेंटर पे
जाके एग्जाम देना। सब कुछ एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में होता है जैसे नीट एग्जाम में होता है। तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर में पहली एंड मेन बेनिफिट ये मिल जाती है कि हमें एक्चुअल नीट एग्जाम वाला फील मिल जाता है नीट एग्जाम के पहले ही। दूसरी ये कि हम एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है उसको सीख जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हम उस इन्वायरमेंट से होके जा चुके होते हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में जाके फेस करना है। एंड थर्ड बेनिफिट ये मिलता है कि हमें एक्चुअल टाइम मैनेज कैसे करना है 3 घंटे के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम देते हुए। तो डेफिनेटली अगर आप नीट की प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड ज्वाइन दिस। अगर आप क्लास 11th में हो तो इसके अंदर आपको 17 पेपर्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर 10 पार्ट वाइज हैं, 7 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। जैसे आप अभी चार्ट में देख सकते हो कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल 17 पेपर इंक्लूडेड हैं, जिसमें 10 ऑनलाइन हैं, 7 ऑफलाइन हैं। एंड अगर आप क्लास 12th में हो या ड्रॉपर हो तो आपको टोटल 23 पेपर्स मिल जाते हैं। एंड इसको भी आप अपने सामने चार्ट पे देख सकते हो, जिसमें टोटल 13 ऑनलाइन पेपर हैं, 10 ऑफलाइन पेपर हैं। एंड इसमें इन डेप्थ पेपर इन कंपेरिजन विद प्रॉपर एनालिसिस भी अवेलेबल है। इसका प्राइस है क्लास 11th वालों के लिए 3999 एंड क्लास 12th एंड ड्रॉपर के लिए इसका प्राइस है 5499। बट अगर आप कूपन कोड UNP150 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। सो डोंट मिस आउट दिस रियल नीट एक्सपीरियंस। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो दैट इज इन्वायरमेंट डिजाइन इज इक्वल टू सक्सेस। इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके स्टडी टेबल पे सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो आपको स्टडी में काम आएंगी। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बताऊं ना जो मैंने फील किया है। क्या हुआ, एक बार को मैंने कुछ ऑर्डर किया था, ठीक है, नीचे डिलीवरी वाला आया, मैं गया उसको लेके आया और मैंने क्या किया, वैसे तो मैं अपना स्टडी टेबल बस स्टडी वाली चीजें रखता हूँ, बट मैंने वो जो प्रोडक्ट लेके आया था मैं उसको बस अपने स्टडी टेबल के साइड में रख दिया। एंड ट्रस्ट मी, देखने में लगेगा कितनी छोटी चीज है, बट व्हेन आई एम स्टडिंग बार बार आई वाज फीलिंग लाइक मेरा ध्यान उधर जा रहा था, आंखों से दिख रहा था कि यार मैं थोड़ी देर का पॉज लेता हूँ स्टडी से, जाकर उसको अनबॉक्स करता हूँ एक बार को। बार बार दिमाग में वो चीजें आ रही हैं, बार बार मन कर रहा है कि यार उसको एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं, बट मैं खुद को बोला था नहीं अभी नहीं करना है, पहले फिर से रिफोकस कर रहा हूँ। बट अल्टीमेटली व्हाट आई डिड वाज, मैं उठा गया उस पैकेट को उठाया और ले आके दूसरे रूम में रख दिया एंड वापस आया पढ़ने। तो शुरू में एक आध बार ख्याल आया, बट एक बार मेरा फोकस फिर स्टडी से बन गया, तो फिर मैं भूल ही गया कि मेरे को उसको अनबॉक्स भी करना है। रात को डिनर के टाइम जब मैं जा रहा हूँ उस रूम में तो देख रहा हूँ अरे ये आया भी था, मेरे ध्यान से ही हट गया। बट सोचो एक टाइम पे मेरे को इतने क्रेविंग्स आ रहे थे, इतना मन कर रहा था कि मैं इसको अभी अनबॉक्स करूँ, और अभी मेरा अनबॉक्स करने का मन तो छोड़ो, मैं भूल ही गया था कि ये आया भी है, मेरा पूरा ध्यान ही से हट गया था। तो देख सकते हो कि इन्वायरमेंट कितना रोल प्ले करता है। एंड ये जस्ट एक रियल लाइफ एग्जांपल था। आप ऐसे खुद देखे होगे कि अगर आप मान लेते हो ऐसे 4 लोगों के साथ हो जो स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, उनके बीच में आप बैठे हो तो वो डिस्कशन कर रहे हैं कि यार मेरा थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक बोल रहा है कि मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम भी कर लिया, मैंने मॉड्यूल में यहाँ तक क्वेश्चंस लगा लिए, या पीवाई क्विज मैंने ये सारे कर लिए। तो आप अगर वो सारी चीजें देखोगे, वो इन्वायरमेंट में होगे, तो आपको खुद फील होगा कि मैं तो इतना पीछे हूँ। तो आपको खुद अल्टीमेटली जो अंदर से थॉट्स आएंगे वो आएंगे कि यार मैं बहुत पीछे हूँ, मेरे को स्टडी करना है, सब मेरे से इतना आगे है, मेरे साइड वाले इतने ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो इन्वायरमेंट हर वे में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। भले ही हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, बट इट एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप अभी स्टडी के टाइम पे बस ये ध्यान रखो कि हम उन्हीं लोगों से कनेक्टेड हैं जो बस स्टडी रिगार्डिंग ही इन्वॉल्व रहते हैं। एंड दूसरी चीज कि अपने स्टडी टेबल जिस पे स्टडी करना है सिर्फ वही चीजें रखें जो हमें स्टडी से डिस्ट्रैक्ट ना करे। एंड देखो अगर अभी थर्ड पॉइंट पे आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ वाला, देखो अगर आपको बीच में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं तो इनसे डील करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं खुद इस चीज़ को यूज़ करता था, मैं दिखाऊंगा, मेरे इधर साइड ही पड़े होंगे वो पेजेस, मैं फोटो लगा दूंगा या रुको दिखाता हूँ अगर मेरे को मिलता है तो। देखो ये है वो पेज जो आपके डिस्ट्रैक्शन को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देगा। पर बात ये है कि कैसे, एंड डिस्ट्रैक्शन डंप है क्या। तो बेसिकली देखो आपको एक पेज लेना है, ठीक है, उसके ऊपर लिख दो आप डिस्ट्रैक्शन डंप, और बीच में स्टडी करते टाइम आपको जो भी दूसरे ख्याल आते हैं आप उस पे लिख दो कि ठीक है, ख्याल आया कि यार मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था, जाकर देखना उस पे कितने लाइक्स आए हैं, तो ठीक है उस पेज पे लिख दो वो वाली चीज कि मेरे को हाँ ये चीज करनी है। अब ये स्टडी करता हूँ, मैं स्टडी करके फ्री हो जाऊंगा तो बाद में वो सब कर लूंगा। तो जितने भी बीच में आपको रैंडम ख्याल आते हैं, जो भी चीजें, कुछ इवन फील भी करते हो कि यार ये वाली चीज हो गई ऐसे वैसे, तो उसको बोलो कि हाँ अभी स्टडी कर रहा हूँ ना, मैं फोकस अभी स्टडी कर लेता हूँ आराम से। अगर मेरे को इमोशनल होना है आराम से इसे बैठ के हो जाऊंगा, मैं अभी जो कर रहा हूँ उसको कर लेता हूँ। मैं कोई काम भी याद आया, कुछ भी याद आया, बस उस पर लिख दो, उस पर लिख दो। उससे लिखने से आपके दिमाग में ये भी नहीं रहा यार ये चीज छूट रहा है। इट्स लाइक कि हाँ लिखा है बाद में कर लेंगे, अभी चीज वो करते हैं, कुछ नहीं छूट रहा है, और इनफेक्ट आपका स्टडी भी अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। तो बीच में आपको जितने भी रैंडम थॉट्स आते हैं, इस चीज को डेफिनेटली यूज करना यार। बीच में आपको जितने भी रैंडम थॉट्स आते हैं या फिर कुछ काम ही याद आ गया जो कि अभी उतना अर्जेंट नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी आपके स्टडी से इंपॉर्टेंट और क्या ही होगा, बट अगर कुछ काम याद आ भी गया कि हाँ ठीक है मेरे को करना है, कोई नई मूवी आई उसके ट्रेलर को मेरे को देखना है, मेरे को अपने व्हाट्सएप का डीपी चेंज करना है, मतलब कुछ भी स्टडी के टाइम पे जो भी ख्याल आए ना, बस सोचो मत, एक पेज लो, उस पर लिख दो, लिखते जाओ। लिखने से दिमाग तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ठीक है हाँ
और ये रखा ही हुआ है, बाद में इस चीज को कर लेंगे। एंड जब अपना आप स्टडी सेशन कंप्लीट कर लो, जब अपने टास्क को पूरा कर लो, तो फिर आप उस पेज को एक बार को देख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जब आप उस टाइम पे उस पेज को देखोगे ना स्टडी कंप्लीट करने के बाद, तो आपको फील होगा कि इसमें से 80 to 90% चीजें लाइक उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था तभी मेरा मन कर रहा था करने का, बट अभी मेरा मन ही नहीं कर रहा वो सब करने का। इट वॉज जस्ट ए रैंडम थॉट। बट अगर हम उधर भटक जाते, उसी टाइम पे उधर निकल जाते, आए का स्टडी भी डिस्टर्ब होता, कितना टाइम भी वेस्ट हो जाता, और हमें एक इररिलेवेंट चीज में लगता जो कि हमारे लिए उतना काम का भी नहीं था। तो इस चीज को डेफिनेटली यूज करना। और अगर ऐसा डर लगता है कि वो पेपर घर पे कोई पढ़ लेगा तो बाद में फाड़ देना, या कुछ काम उसमें इंपॉर्टेंट लगे तो उसको करके फिर फाड़ देना। और अगर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आपने उसमें लिख ली है तो फिर उसको फोटो खींच के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, देखना बाकी सबके भी क्या डिस्ट्रैक्शन डंप या पढ़ाई के टाइम पे क्या रैंडम थॉट्स आते हैं। बस किसी का थॉट ये वाला ना हो कि यार प्रिया मेरे बारे में क्या सोच रही होगी अभी, कट कट आ भी सकते हैं यार किसी के पढ़ाई के टाइम पे वो सारे थॉट्स भी, जो भी लिख दो कि मेरे बारे में प्रिया क्या सोच रही है, यही मेरे को सोचना है ना, ठीक है पढ़ लूँ, मैं आराम से सोचूंगा इस बारे में, प्रॉपर डीप रिसर्च करेंगे इस बारे में, बट अभी पढ़ लेते हैं। देखो ये मजाक था वैसे, बट इसमें मेरा ये मतलब कि लेजिट जो भी थॉट आए ना, जितने भी रैंडम थॉट आप लिख दो, आप देखोगे लेजिट आपका डिस्ट्रैक्शन 90% कम हो जाएगा स्टडी के टाइम पे, जो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। एंड ये वाली चीज आप डेफिनेटली नोटिस करोगे कि लास्ट आप जब पेपर को देखोगे ना, तो लगेगा यार इसमें से मैक्सिमम चीजें तो इररिलेवेंट, जो कि हमारे लिए स्टडी के टाइम पे बस बेमतलब हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रही थी। अभी तो इनको करने का मेरे को मन भी नहीं कर रहा है, मैंने पता नहीं क्यों लिखा था इसको। खैर अभी मूव करते हैं लास्ट पॉइंट पे, एंड दैट इज 4th पॉइंट, कम टू बेसिक्स। अब तक जो मैंने चीजें बताई उससे आप स्टडी टेबल में बैठ तो जाओगे भाई, डिसिप्लिन या जो मैंने माइंड ट्रिक बताया कि बस थोड़ा सा करना ये ट्रिक करके, या तीसरी चीज जो मैंने बताई कि स्ट्रॉन्ग रीजन खुद को याद दिला के स्टडी के टाइम पे इनफेक्ट जो डिस्ट्रैक्शन आएंगे उसको कैसे डील करना है मैंने ये भी बताया, उसको यूज करके आप उन डिस्ट्रैक्शंस को भी डील कर लोगे, जिससे आपकी स्टडी स्मूथली चलती रहेगी। बट कुछ एडिशनल चीज है जो सुनने में तो बहुत ज्यादा बेसिक लगती है, बट उसको आपको डेफिनेटली मिस आउट नहीं करना चाहिए। दैट इज कि खुद को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखो स्टडी के टाइम पे, इससे हमारा ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छा करता है। प्रॉपर स्लीप लिया करो। अपने लाइफ का 1 साल खुद से ऐसे बोल दो कि इस 1 साल के लिए मेरे को वो बनना है जो मैं नहीं चाहता हूँ बनना, जिसमें मेरे को रोबोट की तरह टाइम पे डेली सोना पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे उठना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मन किया भी उठपटांग चीजें करने का तो उसको थोड़ा सा सेटल डाउन करके माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। एंड डिसिप्लिन वाइज हर रोज मेरे को स्टडी करना पड़ेगा बैठ के। एंड डेफिनेटली 1 साल के लिए आप ये सेक्रीफाइस करते हो तो ये सारी चीजें वर्थ इट भी होंगी लास्टली। बट कुछ एडिशनल चीजें जो बेसिक हम मिस कर देते हैं कि थोड़ा बहुत आप वॉक करने के लिए टाइम निकाल लिया करो, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, इससे हमारा ब्रेन एंड माइंड दोनों हेल्दी रहेगा। एंड आप लंबे समय तक हर रोज स्टडी करोगे तो थोड़ा आंखों पे कम स्ट्रेन आए, इसके लिए आप जब भी बाहर जाओ या ब्रेक लो तो कोशिश करो कि आप वो ब्रेक अपने रूम में रह के नहीं, थोड़ा सा बालकनी में जाके या बाहर या छत पे जाके बिताओ, जिससे आप थोड़ा आंखों से दूर के चीज को देखोगे, क्योंकि हम कब से आंखों से नजदीक के चीज को देख रहे हैं। मैं ये चीज किया करता था कि जब भी आप बालकनी में जाओ तो थोड़ा सा आइज को रिलैक्स करने के लिए कोई बहुत दूर चीज हो उसको देखो, थोड़ा सा आंखों को कोल्ड वाटर से वॉश भी कर सकते हो। एंड अगर आपका बहुत ही ज्यादा मन करता है कि नहीं मेरे को फोन स्टडी के टाइम पे यूज ही करे, तो पहली चीज कर सकते हो कि स्टडी टेबल से फोन दूर रख दो। जैसे मैंने वो डिलीवरी वाला प्रोडक्ट अपने टेबल से जाके दूर रख दिया था, बार बार नहीं दिखेगा, बार बार नोटिफिकेशन के साउंड नहीं बजेंगे, तो आप फिर अच्छे से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस कर पाओगे। एंड ऐसा भी कर सकते हो कि अपने फोन के अंदर ही टाइमर लगा दें एंड खुद से एकदम क्लियर कर लो कि मेरे को जब तक ये टाइमर एंड नहीं होता है तब तक मेरे को फोन को नहीं टच करना है, और फोन को टाइमर लगा सामने रख दो। कुछ और इंटरेक्टिव चाहते हो तो स्टडी विथ मी लाइव को यूज कर सकते हो कि जब तक स्टडी सेशन चल रहा है सामने भी जो दिख रहा है कि ही इज स्टडिंग, तो आई ऑल्सो हैव टू स्टडी। आप मेरे पुराने स्टडी सेशंस को भी यूज कर सकते हो जो स्टडी लाइव वाले चैनल पे अवेलेबल है। एंड साथ में अगर आप चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाले चैनल पे भी आ सकते हो, एंड वहाँ पे अपने आप डेली के टू डू लिस्ट एंड टारगेट्स वगैरह शेयर कर सकते हो। वहाँ पे सब कुछ शेयर करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये स्टडी इन्वायरमेंट मिलेगा। एंड जैसे मैंने बताया कि एक अच्छा इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हर रोज इतने सारे लोग इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, डेली इतने सारे टास्क को टारगेट ले रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको भी एट द एंड फील होगा कि आपको भी करना चाहिए। आप भी अपने स्टडी टारगेट वहाँ पे शेयर कर सकते हो। एंड मैं मेरे काफी सारे शॉर्ट नोट्स वहाँ पे शेयर कर रखे हैं, जो बचे हुए उनको शेयर कर दूंगा, तो आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड साथ में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो डेफिनेटली मेरे को नीचे कमेंट्स बताना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से मेरा एम वही है कि आपको इससे बेनिफिट हो। एंड डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों को यूज करते हो तो आपको ही मालूम ये चीज़ें वर्क करेंगी एंड आपको इनसे डेफिनेटली बेनिफिट होगा, जो मैंने चीज़ें बताई हैं। एंड अगर आपको कोई और भी दूसरी प्रॉब्लम फील होती है तो नीचे कमेंट्स बताना, मैं कमेंट्स रीड करूंगा एंड डेफिनेटली उसको आगे वीडियोज में कवर करूंगा। एंड अगर आपको मेरा स्टडी रूटीन जानना है तो मैंने इस पर एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो बनाई हुई थी, आपके सामने जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलूंगा। बाय बाय।